भारतीय फिल्म सृष्टि में एक बात बड़ी लोकप्रिय है जो अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना की जिंदगी से जुड़ी हुई है। इन दोनों हस्तियों ने फिल्म जगत में कदम रखा बतौर खलनायक के रूप में। पर इनकी प्रसिद्धि के कारण इन्हें लीड एक्टर्स के काम मिलने लगे। हमारे फिल्म जगत में ऐसा बहुत कम बार देखने को मिला है। पर कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जिनका सपना था कि वो नायक बने, पर फिल्मकारों ने उन्हें जबरदस्त खलनायक बना दिया। और इनकी मेहनत और खतरनाक अंदाज के कारण ये कलाकार आज भी लोकप्रिय बने हुए हैं। ऐसे कलाकारों में सबसे पहला नाम आता है किरण कुमार साहब का, जिनकी पहचान उनके पिताजी और महान एक्टर जीवन से बिल्कुल परे थी। पर समानता ये थी कि इन दोनों ने विलन के किरदार निभाए थे। दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। किरण कुमार का नायक बने रहने का सपना गुजराती फिल्मों में पूरा हुआ था, जहां उन्हें गुजराती फिल्मों का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। अगर आप भी इस बात से अनजान थे तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। दीपक धर उर्फ किरण कुमार का जन्म 20 अक्टूबर 1953 को मुंबई में हुआ था। उनके पिताजी का नाम ओमकार नाथ धर था तो माताजी का नाम किरण धर था। पिताजी ओमकार नाथ ने जीवन इस नाम से प्रसिद्धि काबिज की थी, तो बेटे दीपक अपने माँ का नाम लेकर मशहूर रहे। पर फिल्म इतिहासकारों का मानना है कि वो समय भी आया जब किरण कुमार को अपने पिता से भी श्रेष्ठ कहा जाने लगा था। किरण कुमार का बचपन मुंबई और इंदौर में बीता था। पिताजी के साथ उनके रिलेशन की बात की जाए तो कुछ किस्से बड़े रोचक हैं। जब किरण छोटे थे तब वो बड़े शरारती थे। जीवन साहब को शादी के 8 साल बाद किरण के रूप में पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था, और यही वजह थी कि माताजी ने उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला। उनकी शरारतों से तंग आकर जीवन साहब ने उनका एडमिशन इंदौर के मशहूर द दिल्ली स्कूल में करवाया। जब जीवन अपने बेटे किरण के साथ वहां पहुंचे तब उन्होंने एक बोर्ड देखा जिस पर उस साल के टॉपर स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए थे। उस बोर्ड की तरफ देखकर जीवन ने किरण से कहा कि मुझे इस बोर्ड पर तुम्हारा नाम देखना है। उस बात को किरण ने गंभीरता से लिया और कुछ साल के बाद वो उस स्कूल के टॉपर विद्यार्थी रहे। इंदौर में कुछ साल गुजारने के बाद वो मुंबई आए और यहाँ के RD नेशनल कॉलेज से उन्होंने साइंस की डिग्री ली। पढ़ाई के अलावा उन्हें खेल में भी दिलचस्पी थी, पर करियर के रूप में उन्होंने सोच रखा था कि उन्हें सिर्फ एक एक्टर ही बनना है। जब वो छोटे थे तब अक्सर पिताजी के संग सेट्स पर जाते थे। पिताजी की कला देखकर उनके मन में इस फील्ड को लेकर अपनापन झलकने लगा। साल गुजरते रहे पर उनका एक्टर बनने का ख्वाब बिल्कुल नहीं टूटा। इसीलिए पिताजी के आज्ञा से उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में दाखिला भरा। FTII में एडमिशन लेने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल उस दौर में जीवन साहब गैम्बलर नाम की फिल्म कर रहे थे। इस फिल्म में देव आनंद साहब के साथ शत्रुघ्न सिन्हा भी थे। हालांकि उस दौरान शत्रु साहब बड़े स्टार नहीं थे, पर एक्टिंग के प्रति उनकी काबिलियत से जीवन साहब बड़े प्रभावित हो गए। घर आकर जीवन साहब ने किरण को कहा कि आजकल मैं एक नए लड़के के साथ काम कर रहा हूँ। वो लड़का पुणे के एक्टिंग स्कूल में आया है और बड़ा ही होशियार किस्म का इंसान है। ये सुनकर किरण कुमार को लगा कि उन्हें भी उनसे मिलना चाहिए। फिर अगले दिन वो भी सेट पर आए और उनकी पहली मुलाकात हुई शत्रुघ्न साहब से। शत्रु साहब को किरण ने कहा कि मेरे पिताजी आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। फिर शत्रु साहब बोले कि वो खुद उनके पिताजी के फैन हैं। बाद में किरण ने कहा कि उन्हें भी एक्टर बनना है। ये सुनकर शत्रु साहब खुश हुए और किरण से कहा कि एक काम करो, मैंने FTII से एक्टिंग कोर्स किया है, तुम भी वहां जाओ। तो इस तरह किरण कुमार ने भी FTII में दाखिल होने का फैसला लिया। तो इस तरह 17 साल के दीपक धर ने अपनी माँ का नाम लेकर अपने करियर की शुरुआत की। फिर जब कोर्स खत्म हुआ तो काम खोजने का सिलसिला भी शुरू हुआ।
18-19 साल के उम्र में उन्होंने बतौर हीरो फिल्में की। जंगल में मंगल, आज की ताज़ा खबर, जलते बदन, चालक। 1972 के ज़माने की ये वो फिल्में थी जिसने बॉक्स ऑफिस में कमाल किया, पर अन्य फिल्मकारों को किरण कुमार में नायक बनने का गुण दिखा नहीं। गीता, गीता तुम्हारे घर गया था, मालूम है तुम आ गई हो, भागता हुआ चला रहा हूं। देर तो नहीं हुई आने में? बस एक दिन इंतजार करना पड़ा, नाराज हो गई, भूल गई? मैंने तुम्हारा घंटों यहीं पर बैठ के इंतजार किया है। लेकिन गीता, अब हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जानती हो क्यों? अब हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। पर अगर आप इनकी शुरू की फिल्में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका लुक बहुत ही खूबसूरत था। 1973 की फिल्म चालक का गाना दिल का नजराना ओ दिलदार ले आज भी लोकप्रिय है, पर किस्मत के आगे उनकी चली नहीं और वो फ्लॉप एक्टर की सूची में आ गए। पर ये उनके करियर का अंत नहीं था। हिंदी फिल्मों से मिली ठोकर उन्हें गुजराती फिल्मों तक लेकर गई और यहाँ वो बतौर नायक खूब चले। इतना ही नहीं, आज भी उन्हें गुजराती फिल्मों का अमिताभ बच्चन कहा जाता है। बात है सन 1987 की। उस दौर में राकेश रोशन साहब खुदगर्ज फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में राकेश जी ने किरण कुमार को खलनायक बनने का मौका दिया और यहाँ से किरण कुमार का जो सफ़र शुरू हुआ उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। हैवानियत भरे किरदारों में किरण कुमार को खूब पसंद किया गया। साल गुजरते चले गए और किरण कुमार की हिट फिल्मों के नाम भी बढ़ने लगे। आज तक उन्होंने 400 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। किरण कुमार को बतौर हीरो काम मिलना बंद हुआ तब उन्हें एक बात समझ आई कि इतने बड़े कलाकार का बेटा होने के बावजूद उन्हें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, और इसी संघर्ष ने उन्हें कामयाबी के सितारे दिखाए। पहले गुजराती फिल्मों में, फिर हिंदी फिल्मों में, और उसके बाद जब टेलीविज़न का ज़माना आया तो वहाँ भी इन्होंने बेहतरीन किरदार निभाए। वो मानते हैं कि वो पहले फिल्म एक्टर थे जिन्होंने सबसे पहले टेलीविज़न की ओर रुख किया था। एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि उनकी जन्मभूमि मुंबई है पर कर्मभूमि गुजरात है। गुजराती फिल्मों से ही उन्हें जीवन साथी भी मिली जिसका नाम है सुषमा वर्मा। सुषमा से उन्हें 2 बच्चे भी हैं। फिल्म जगत में किरण कुमार ये ऐसा नाम है जिन्होंने अपने पिता की परंपरा निष्ठा से बरकरार रखा था।